तो 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले ने अरब देशों की चिंता बढ़ा दी है। 15 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के 50 नेता इजराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए। ये बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के तरफ से बुलाई गई थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक का मकसद इजराइल की ओर से कतर पर हुए हमले का जवाब देना है। लेकिन सवाल है कि क्या कतर जैसा देश इजराइल को जवाब देने की स्थिति में दिखाई दे रहा है, और अगर कतर की पहल पर इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो अंजाम क्या होंगे। दरअसल 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया था। ये हमला उस वक्त हुआ जब हमास की एक टीम गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने दोहा में थी। बता दें कि ईरान ने पहले ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ईरान और इजराइल के बीच हुई जंग पूरी दुनिया ने देखी थी। अब इजराइल की ओर से कतर में हुए हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा है। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों को नेटो जैसे ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इजराइल को लेकर सख्त बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है और कोई भी देश ये ना सोचे कि वो गाजा युद्ध से बचा रहेगा। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान बयान देने में माहिर है और उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, और वो इजराइल के खिलाफ कहां तक जा सकता है। बता दें कि 14 सितंबर को इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने दोहा में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बंद कमरे में एक बैठक की थी। इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का पहली बार इस तरह लामबंद होना बेहद अहम हो जाता है। इजराइल की ओर से कतर में हुए हमले के बाद अरब लीग और OIC के तेवर काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। अरब लीग 22 अरब देशों का एक संगठन है। इसे 1945 में बनाया गया था। इसका मकसद अरब देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, उनकी एकता मजबूत करना और उनके साझा हितों की रक्षा करना है। वहीं OIC 57 मुस्लिम देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 1969 में स्थापित किया गया था। इसका मकसद भी मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना और उनके हितों की रक्षा करना है। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हैया को निशाना बनाकर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अल हैया बच गया, जबकि 6 बाकी लोगों की इस हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद इजरायली PM नेतन्याहू ने भी कहा था कि इजराइल इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यह हमला तब हुआ जब हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। हमले के बाद कतर ने इजराइल की कड़ी आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसे हमास के राजनीतिक मुख्यालय पर कायराना हमला करार दिया था और कहा था कि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। वहीं इजराइल के वित्त मंत्री ने इस कार्रवाई की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी इजराइल से छूट नहीं मिलेगी। इस सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कतर की राजधानी दोहा में हुए अरब इस्लामिक आपातकालीन शिखर सम्मेलन में कहा कि किसी भी अरब देश या इस्लामिक राजधानी की बारी आ सकती है। मुस्लिम देशों के सामने अब स्पष्ट चॉइस है कि वो एकजुट हो जाएं। साफ है कि इजराइल के खिलाफ ईरान जो है वो लगातार मुखर है। वो मुस्लिम देशों को जो है एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। उनसे आपसी मतभेद दूर करने के लिए इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कह रहा है। इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे और इजरायली हमले का शिकार हुए कतर ने कहा कि ये हमला शांति वार्ताओं को बाधित करने का
प्रयास था और देश इजराइल के अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इस मीटिंग में इजराइल के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी आतंकवादी मानसिकता से जूझ रहे हैं जो अराजकता और रक्तपात पर पनपती है और एक राज्य में मिली हुई है। ये मानसिकता जो खुलेआम संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करती है और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देती है। सबसे खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर में हमास नेताओं पर हमला करने से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमला पूरी तरह से इजराइल का खुद का फैसला था। हालांकि ये मानना बेहद मुश्किल है कि इजराइल के किसी भी कदम की अमेरिका को जानकारी ना हो। ऐसे में अब देखना होगा कि 57 मुस्लिम देशों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईरान बार बार कहता आया है कि अगर इजराइल की मनमर्जी को लेकर मुस्लिम देश चुप रहे तो एक एक कर सबका नंबर आएगा। इसलिए मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होना होगा। ये अलग बात है कि इजराइल अपने मंसूबे पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपने दुश्मनों को बख्शेगा नहीं, चाहे उसके लिए उसे जो भी कदम उठाने पड़े। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।